हमारी पृथ्वी और सौर मंडल सूर्य की एनर्जी पर निर्भर है, पर पृथ्वी ही सौर मंडल में मौजूद एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर जीवन पॉसिबल है। लेकिन क्या होगा जब सूर्य का अंत हो जाएगा, क्योंकि सौर मंडल में पृथ्वी ही है जहां पर सिविलाइजेशन मौजूद है। और हमारे लिए यह जानना भी जरूरी है कि अगर सौर मंडल में सूर्य का अंत हो जाए तो हमारी पृथ्वी का क्या होगा। क्या हम इस प्राकृतिक घटना से निपटने के लिए सक्षम हैं? क्या हम सूर्य के बिना पृथ्वी पर सरवाइव कर पाएंगे? इन्हीं सभी सवालों का जवाब देंगे और आपको हम यह भी बताएंगे कि कहीं सूर्य के अंत से पहले पृथ्वी पर सिविलाइजेशन समाप्त ना हो जाए और हम सूर्य का अंत देखने के लिए जीवित भी ना बचे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने हमारे नेचर बॉय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, आपके नॉलेज के इम्प्रूव के लिए बहुत ही अच्छा होगा। जैसा कि हम जानते हैं सूर्य का जन्म 4.5 अरब साल पहले हुआ, जिसका निर्माण अंतरिक्ष में धूल और गैस के बादल इकट्ठे होकर एक दूसरे से सिकुड़ गए और हमारा सूर्य का निर्माण हो गया। इसके इंटरनल ग्रेविटी के कारण हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस उत्पन्न हो गए, जिसमें 74% हाइड्रोजन और 24% हीलियम और 2% अन्य गैस शामिल है। इन्हीं सभी गैसों के नाभिकीय संलयन से सूर्य पर परमाणु विस्फोट होते हैं, जिससे जो ऊर्जा निकलती है वह पूरे सौर मंडल में ट्रेवल करता है। लेकिन हमारा सूर्य मीडियम साइज का तारा है और हम यह जानते हैं कि एक तारे का लाइफ करीब 5 अरब से 100 अरब साल तक होता है। इसी बीच में इन तारों का एनर्जी खत्म हो जाता है। हमारा सूर्य भी एक प्रकार का तारा है जो हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है, जिसका प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 8.5 मिनट का समय लगता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे सोलर सिस्टम में पाए जाने वाला सूर्य का लाइफ करीब 10 अरब साल है, जिसमें अभी तक 5 अरब साल समाप्त हो चुके हैं। अब केवल हमारे पास करीब 5 अरब साल है, जिसके बाद हमारे सूर्य का एनर्जी समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्या हम इंसान पृथ्वी पर यह देखने के लिए जीवित रहेंगे या इससे पहले हमारी पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा? सूर्य का अंत देखने के लिए पृथ्वी पर तब तक हम जीवित भी नहीं बचेंगे। जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी पर जीवन सूर्य के एनर्जी के बिना असंभव है। सूर्य से जो एनर्जी पृथ्वी पर पड़ती है वह कुछ हद तक रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं। यह गैस सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट होने से रोकती है। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहा जाता है। लेकिन पृथ्वी पर पोल्यूशन काफी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और सूर्य का टेम्परेचर भी 100 करोड़ सालों में 10% इंक्रीज होती चली जा रही है। इसी प्रकार सूर्य का टेम्परेचर में वृद्धि होती रही तो पृथ्वी में मौजूद समस्त समुद्र इस भयंकर तापमान के कारण सूख जाएंगे और इसके बादल अंतरिक्ष में चले जाएंगे, जिससे पृथ्वी पर मौजूद समस्त प्राणियों का अंत हो जाएगा। अब हमें यह पता चल ही गया कि हमारा अंत सूर्य के समाप्त होने से पहले ही हो जाएगा। लेकिन हम तो यह जानने के लिए काफी उत्सुक हैं, जब सूर्य अपने आखिरी चरम में होगा तो पृथ्वी तथा सौर मंडल में पाए जाने वाले 8 ग्रह और सैकड़ों उपग्रह पर किस किस प्रकार के क्लाइमेट में चेंज आएंगे। जब सूर्य का हीलियम समाप्त होने लगेगा तो सूर्य का समस्त भाग केंद्र के पकड़ से दूर होता चला जाएगा, जिसके कारण सूर्य का रंग लाल होता चला जाएगा और किनारे का भाग टूटकर अलग होता चला जाएगा, जिसके कारण सूर्य का साइज छोटा हो जाएगा। अंत के समय सूरज रेड ज्वाइंट से कमजोर होकर व्हाइट ड्वार्फ बनकर रह जाएगा, जिससे सूरज टेम्परेचर बनाने की क्षमता खो देगा, जिसके कारण एक भयंकर विस्फोट होगा और सूर्य का अंत हो जाएगा, जिससे सौर मंडल में मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी और सारे के सारे ग्रह अपने अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाएंगे और अंतरिक्ष में पाए जाने वाले एस्टेरॉइड पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों से टकराने लगेंगे, जिससे सारे के सारे ग्रह समाप्त हो जाएंगे और नेबुला में परिवर्तित हो जाएंगे। दोस्तों, भले ही हम इंसान कितने ही एडवांस टेक्नोलॉजी विकसित कर ले, लेकिन इस प्राकृतिक घटनाओं को रोकना हम इंसानों के हाथ में नहीं है। तो अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपके नॉलेज के इम्प्रूव के लिए बहुत ही अच्छा होगा और हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेकर आते रहेंगे।